दोस्तों, महाभारत में 18 पर्व में से एक है महाप्रस्थानिक पर्व, जिसमें पांडवों की महान यात्रा अर्थात मोक्ष की यात्रा का उल्लेख है। इसके अनुसार सबसे पहले भारतवर्ष की यात्रा करने के बाद मोक्ष हासिल करने के उद्देश्य से पांडव हिमालय की गोद में चले गए। वहाँ मेरु पर्वत के पास उन्हें स्वर्ग का रास्ता मिल गया। लेकिन इस रास्ते की यात्रा के दौरान सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई और उसके बाद एक एक करके सारे पांडव मौत की आगोश में समाते गए। जबकि युधिष्ठिर सिर्फ एक ऐसे पांडव थे जिन्हें सशरीर स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति मिली। परंतु सवाल यह उठता है कि क्यों सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुंच पाए और क्यों सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई। तो आइए जानते हैं यह कहानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात उस समय की है जब यदुवंशियों का साम्राज्य समाप्त हो चुका था। उनके नाश की बात जानकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। महर्षि वेदव्यास की आज्ञा से द्रौपदी सहित पांडवों ने राजपाट का त्याग कर परलोक जाने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर उसे संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया और परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया और इसके बाद वे सब स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। रास्ते में पांडवों के साथ एक कुत्ता भी चलने लगा। अनेक तीर्थों, नदियों और समुद्रों की यात्रा करते करते पांडव आगे बढ़ने लगे। पांडव चलते चलते लाल सागर तक आ गए, लेकिन अर्जुन ने लोभवश अपने गांडीव धनुष और अक्षय तर्कस का त्याग नहीं किया था। तभी वहां अग्निदेव उपस्थित हुए और उन्होंने अर्जुन के गांडीव धनुष और अक्षय तर्कस का त्याग करने के लिए कहा। तब जाकर अर्जुन ने ऐसा किया। पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर से यात्रा की। यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय लांघकर जब पांडव आगे बढ़े तो उन्हें बड़े बड़े बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। इसके बाद उन्होंने मेरु पर्वत के दर्शन भी किए। पांचों पांडव, द्रौपदी तथा वो कुत्ता तेजी से आगे चलने लगे। तभी द्रौपदी अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। द्रौपदी को नीचे गिरा देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वह नीचे गिर पड़ी। तब युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर गए। युधिष्ठिर ने सहदेव का गिरने का कारण भी बताया कि वह अपने जैसा विद्वान किसी को नहीं समझते थे। इसी दोष के कारण उन्हें गिरना पड़ा है। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े और भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल अपने रूप पर बहुत अभिमान करते थे, इसीलिए उनकी यह गति हुई है। थोड़ी देर के बाद अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीमसेन को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की यह हालत हुई। थोड़ा आगे चलने पर भीम भी गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने भीम को इसका कारण बताया कि वह बहुत खाते थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए उन्हें भूमि पर गिरना पड़ा। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आए। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरा भाई और द्रौपदी मार्ग में गिरे पड़े हैं, वह भी हमारे साथ चले, ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि वह सभी पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं। वह सभी शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुँचे हैं, लेकिन आप सशरीर स्वर्ग में जाएंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसीलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफी देर समझाने पर युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने, तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। वह कुत्ता वास्तव में यमराज ही थे। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बिठाकर स्वर्ग ले गए। स्वर्ग जाकर युधिष्ठिर ने देखा कि वहाँ दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है और वहाँ अन्य कोई नहीं है। यह देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी वहीं जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कामना नहीं है। तब देवताओं ने कहा कि यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको अपने भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत खराब था। उस मार्ग पर घोर अंधकार था। चारों तरफ से बदबू आ रही थी। इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे।
लोहे के चोंच वाले कौवे और गिद्ध मंडरा रहे थे। वहाँ की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना है और उनके भाई कहाँ हैं? युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत ने कहा कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो आपको लौटा लाऊं। यदि आप थक गए हो तो हम पुनः लौट चलते हैं। तब युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया। जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी। वह सब युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बताया कि वह कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी है। तब युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा कि तुम देवताओं के पास लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूंगा। देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बता दी। युधिष्ठिर को उस स्थान पर अभी कुछ समय ही बीता था कि सभी देवता वहाँ आ गए। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से कुछ देर नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहाँ तुम्हारे भाई पहले से ही पहुँच गए हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी को स्वर्ग में देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, ये थी वो वजह जो जुड़ी थी द्रौपदी के सबसे पहले पर्वतारोहण के दौरान गिरने की और युधिष्ठिर के सशरीर स्वर्ग पहुंचने की। और इसी के साथ हमारी ये जानकारी यहीं समाप्त होती है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।